अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आपको वेलकम करती हूँ अपने किचन में। आज ही मैं रिव्यू लेके आई हूँ किचन कनौर सूप का, जो दाशी इंटरनेशनल ब्रांड है उसका है। इसके बारे में बताऊँगी कि कैसा बनता है, क्या ये अफोर्डेबल है या नहीं है, और इसको बनाने का तरीका क्या है और ये कितने लोगों के लिए है। तो चलें इसका पहले बाहर की पैकेजिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो चिकन कनौर सूप है और इसमें आपने ऐड करने हैं अंडे। ये 4 सर्विंग के लिए बनेंगे, यानी कि 4 बंदों के लिए बनेगा। और इसमें आप ऐड करना है जी चिकन भी, और ये हलाल प्रोडक्ट है, ठीक है जी। पीछे जी इसका तरतीब लिखी हुई है और ये है जी इसकी एक्सपायरी डेट, और इसको कैसे बनाना है ये देख लेते हैं। और यहाँ पे इसकी डिटेल लिखी हुई है कि कितने परसेंट इसमें फ़ैट है, आयरन है, प्रोटीन है, फला 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 है, ठीक है जी। की बात कर लेते हैं हाउ टू प्रिपेयर। इसमें इंग्लिश में भी लिखा है और उर्दू में भी लिखा हुआ है। तो पैकेजिंग के मुताबिक इसमें हम बनाना शुरू करेंगे, और जैसे जैसे इसमें पैकेजिंग में लिखा हुआ है वैसे वैसे ही मैं इसको बनाऊँगी। और लास्ट में जी ये लिखा है ये पाकिस्तान की प्रोडक्ट है और ये इम्प्रूव है, चिकन पर मुश्तमिल नहीं, यानी कि इसमें चिकन नहीं है, आपको ऐड करनी पड़ेगी। और ये इंग्रेडिएंट्स है जो इसके अंदर डले हुए हैं, ठीक है जी। चलें जी इसको बनाना शुरू करते हैं। पहले इसको ओपन करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर क्या क्या है। तो इसको ओपन करने की बारी है, तो यहाँ से मैं इसको कट लगा लूँगी और इसको ओपन कर लूँगी। और सारा का सारा जो इसमें पाउडर फॉर्म में है ये चीज़ की पाउडर फॉर्म है। और मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें क्या क्या है। देखिए इसमें कनौर है, ये आपको नज़र आ रहा होगा कनौर है इसमें, और बहुत ही कम नज़र आ रहा हो कनौर है, और यानी कि जिससे हम कहते हैं मकई के दाने, ये है जी, बहुत ही कम है। और बाकी जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें वो पाउडर फॉर्म में हैं जो इस पे लिखे हुए हैं। और नमक है, प्याज, लहसुन, अदरक, काली मिर्ची जो हैं वो पाउडर फॉर्म में है। इसके अलावा इसमें प्रिजर्वेटिव चीज़ें डाली गई हैं, और जिसकी वजह से ये पाउडर जो है वो हम महफूज होगा, और इससे हम बनाएंगे चिकन कनौर सूप। अब चिकन कनौर सूप, इसका मतलब इसमें हमें चिकन ऐड करनी पड़ेगी तो ही चिकन कनौर सूप बनेगा, अदरवाइज़ ये चिकन कनौर सूप नहीं बनेगा, ठीक है जी। चलिए इसको प्रिपेयर करते हैं और फिर आपको दिखाती हूँ। पैकेट के मुताबिक आपको 250 ml पानी लेना है, तो मैं 250 ml पानी जो है वो मैं ले रही हूँ। ये 250 ml का एक कप है, और ये पानी आपने पहले एक सेपरेट ग्लास में डालना है, ठीक है। और इसके अलावा एक बर्तन लेना है, ये मेरा बर्तन जिसमें मैंने कि सूप बनाना है, तो उसमें मैंने 50 ml के 2 ग्लास डालने हैं, यानी कि 250 ml के ये 4 ग्लास डलेंगे। तो पहले हम 4 ग्लास डाल लेते हैं, क्योंकि ये 250 ml का है, आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो इसके 4 ग्लास डलेंगे, क्योंकि 50 ml के 2 ग्लास कहा था, ये देखिए 50 ml के 2 ग्लास कहा था, और तो ये 250 ml है, तो इसके 4 ग्लास बनते हैं। ये डालें हैं और इस अमेज़े को इसमें डालना है। लेकिन पहले क्या करना है जी, पहले इस अमेज़े को बकौल इनके इस में डाल के अच्छी तरह हल करना है। ये देखिए मैंने मुकम्मल हल कर लिया है, और जो कनौर थे या मकई के दाने थे वो ऊपर आ गए हैं। और नेक्स्ट क्या करना है, इस टाइम जो स्मेल आ रही है वो चिकन पाउडर की, यानी कि इसके अंदर चिकन पाउडर है, तो शायद इसलिए इसको चिकन सूप का नाम दिया गया है, इसमें चिकन पाउडर है। अच्छा, अभी क्या करना है, जब ये इस पानी को उबलने के लिए रख देना है, और फिर अमेज़े को उबलते हुए पानी में डालना है। यानी कि अब मैं इसको उबलने के लिए रख देती हूँ, फिर जब ये उबल जाएगा फिर इस अमेज़े को इसके अंदर डालेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। ये पानी मैंने उबलने के लिए रख दिया है। जब तक पानी उबलता है हम क्या कर लेते हैं, जब तक पानी उबलता है तो इस पे लिखा है कि हम अंडा फेंट लेते हैं। तो ये एक अंडा मैंने ले लिया है और इसको तोड़ के मैं फेंट लेती हूँ। ये पानी आप देख सकते हैं उबल चुका है। अब अमेज़े को इस पानी के अंदर डालना है, तो आँच में थोड़ी हल्की कर लेती हूँ ताकि कि अमेज़ा हमारा अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। तो इस तरह करके मैंने
हिलाते हुए, लिखा भी हुआ है कि आपने हिलाते हुए इस मेज़े को पानी के अंदर डालना है और इसको हिलाते रहना है तब कि मेज़ा पानी में अच्छी तरह मिल जाए। ये देखिए, और जब मैं इस मेज़े को पानी में हल कर रही हूँ तो थिकनेस सी फील हो रही है, चम्मच को हिलाते हुए थिकनेस सी फील हो रही है। तो इसको हिलाते रहना है और फिर इसको मैंने जो इस पे लिखा है 3 मिनट तक हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है। अभी मैं इसको हल्की आंच करके 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। इसको पकते हुए 3 मिनट हो चुके हैं और मैं फिर से चम्मच भी हिला रही थी। बकौल इनके अब टाइम आ गया है एग इसमें डालने का, फेंटा हुआ एग। अंडे को मैंने अच्छी तरह मिला लिया है और बकौल इस कंपनी के आपने मज़ीद 2 मिनट इसको इसी आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है। तो मैं छोड़ दूँगी पकने के लिए और बीच बीच में मैं थोड़ा बहुत चम्मच भी हिलाती रहूँगी, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। 2 मिनट हो गए हैं जी इसके पकते हुए। अब मैं इसको सर्व करके आपको दिखाती हूँ और टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है। जी ये बन गया है जी चिकन कनौर सूप। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितने परसेंट का है। मेरा नहीं ख्याल है कि ये 4% के लोगों के लिए है, यानी कि बकौल इनके ये 4% या 4 अफराद के लिए है, यानी कि 4 बोल्स हैं। लाजमी नहीं है कि 4 बंदे खाएं, ये 4 बोल्स बनेंगे। इनके मुताबिक ये 4 दफ़ा सर्व हो सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल है, आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चख के बताती हूँ कि बग़ैर चिकन के और बग़ैर स्पाइसेस यानी कि चिली सॉस, सोया सॉस के ये कैसा बना है। सच बताऊं कि मुझे कैसा टेस्ट लगा, जैसा कि मैं कॉर्नफ्लोर और चिकन पाउडर को मिक्स करके गर्म पानी में उबाल के पी रही हूँ और थोड़ा थोड़ा अंडे का जायका इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें हमने अंडा ऐड किया है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी बेजायका है, ना इसमें स्पाइसेस ज़्यादा है, ना ही इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जैसे लगेगा हम सूप पी रहे हैं। तो इसकी प्राइस मैं आपको बता दूं, तो इसकी प्राइस जो है आपको क्या लगती है, इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए? तो मैं बता दूं इसकी प्राइस जो है वो 70 रुपये है। जी हाँ जी, 70 रुपये का आपको पाउडर मिलेगा जो एज ए सूप के नाम पे सेल हो रहा है। तो मुझे तो इसमें कोई टेस्ट नहीं लगा और आप मुझे बताएं कि इसकी क्या प्राइस होनी चाहिए। चलिए ठीक है, ये एक सूप का बेस बन सकता है, यानी कि इसमें हम दीगर स्पाइसेस वगैरह डाल सकते हैं, जिसमें चिली सॉस हो सकता है, सोया सॉस हो सकता है और चिकन हो सकती है इसमें ऐड, क्योंकि मैं अभी इसमें ऐड करूँगी चिकन, तो चिकन हो सकती है। चले मैं ऐड ही कर लेती हूँ। ये रहा जी मेरा चिकन जो मैंने पहले बॉईल कर लिया था। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या इसकी प्राइस 70 रुपये ठीक है? मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि हमें बहुत कुछ डालना पड़ेगा। तो इसकी प्राइस जो मेरे ख्याल में होनी चाहिए 30 से 35 रुपये, क्योंकि इसमें आपने अभी भी ब्लैक पेपर वगैरह डालना है। तो मुझे आप बताइएगा इसके प्राइस क्या होगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरा जो इस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू है वो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप किस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू जानना चाहते हैं, चाहे वो फूड आइटम है, चाहे वो कॉस्मेटिक आइटम है, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मुझे इंस्टाग्राम सिद्धा लाइफस्टाइल पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।